बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। दो अल्फाज हमारे पास आएंगे, हमने इन दोनों को डिटरमाइन करना है। अब बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है। सबसे पहले इन दो अल्फाज को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरा एक्सरसाइज हमारे लिए इजी हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 39.734, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा। अब इसके दो पार्ट्स हुए, एक पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और एक पॉइंट के राइट हैंड साइड के, दो हिस्से हुए। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहते हैं। और ये जो वाला राइट हैंड साइड हुआ, इसको हम कहते हैं मेंटिसा। तो दो पार्ट्स हुए, लेफ्ट वाले साइड को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और राइट वाले साइड को हम क्या कहते हैं, मेंटिसा। वैसे तो इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट। और जो ये वाला साइड होता है, इसको हम कहते हैं डेसिमल, ये वाला डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, आपने सिर्फ दो अल्फाज याद रखने इनको, ये तो ऐसे ही इनके नाम है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, जो राइट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं मेंटिसा पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से होंगे, हमारा इनके साथ काम होगा। हम इनके साथ बिल्कुल काम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड मतलब पॉइंट के लेफ्ट वाले साइड पे जो भी हमारे पास डिजिट्स आएंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास एक दफ़ा फिर मैं समझाता हूँ, ये वाला साइड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा और ये वाला साइड मेंटिसा है आपके पास। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये 6 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे। स्टेप्स हम बढ़ाएंगे ताकि पेपर्स में आपको जो है स्टेप्स पर नंबर मिलते हैं, तो इसलिए आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब हमारे पास रकम कितने हैं, एक ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, 1। अब एक चीज समझने की जरूरत है, हमारे पास ये क्या है, सिर्फ 6 हैं। मैं यहां पे एक दफा लिखते हूं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमारे पास क्या है, 6 डिजिट हमारे पास सिर्फ ये। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ है। अब यहाँ से पॉइंट हमने उठा के यहाँ ले आना है, तो ये क्या बन जाएगा, 6.00। यहाँ पे जितने भी जीरो आप लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव किया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो इसका जो वो है वो माइनस में आएगा, और जो पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो अब ये जो पॉइंट जितने भी रकम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव में आएगा, और राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आए तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट गया तो एक ही डिजिट गया हमारे पास, क्योंकि बीच में एक ही 6 है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, -1, क्योंकि एक ही रकम गया, माइनस इसलिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने थे, 1। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -1, दोनों आपस में माइनस हो रहे। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारे पास 0। 1 में से 1 गया 0, तो यही हमारे पास आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 84। सबसे पहले इसको लिखेंगे log 84 हमने लिखा। उसके बाद फिर से वही स्टेप
नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 2 है, 1 2, 2 डिजिट्स हमारे पास है, मैंने लिखा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, कितने हैं, कैरेक्टरिस्टिक में लिखूंगा। अब फिर से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है 84, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, पहले डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 8.4। ये आप एक एग्जाम्पल साइड में रफ वर्क में आप ये लिख दें ताकि आपके लिए एक और स्टेप बढ़ जाए और चेक करने वाले को भी समझ आ जाए। तो 8.4 आपके पास बन गया, तो हम यहाँ से एक रकम उस तरफ गए लेफ्ट से राइट तक, तो -1 लगेगा, -1 लगाया हमने। अब हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे हमारे पास 2, कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1, ये हमने लगा दिया। अब इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कितना बना, 2 में से -1 गया तो 1 ही बचा, ये हमारे पास आंसर हुआ, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉग, लॉग क्या 561 का लॉग हम लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स, हमारे पास कितने हैं, कितने नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3, 3 नंबर है तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था फाइंड आउट का तरीका क्या था। हम ये स्टेप आपने यहाँ पे रफ वर्क में लिख देना है साथ में। हमारे पास क्या है 561, तो पॉइंट हम समझेंगे यहाँ है, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 5.61, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। ये पार्ट आप साइड में अपनी कॉपी में लिख दें। तो पॉइंट लेफ्ट से एक ही डिजिट मूव हुआ, 1 डिजिट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो हम लिखेंगे -1। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव किया। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने थे 3, और कैरेक्टरिस्टिक कितना था 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बन जाएगा 3 में से -1 हुए तो कितना बचा हमारे पास 2। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा इन तमाम स्टेप को देखना है, समझने की कोशिश करना है, ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा लॉग 9650, मैं इस तरह लिखता हूं। अगला स्टेप क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मैंने यहाँ नंबर को NO से लिखा, आप पूरा लिखें क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना ही मेरा कोई चेक करता है ना मुझे कोई मार्क्स मिलेंगे। आपने अपनी कॉपी में या एग्जाम में पूरा ही लफ्ज़ लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपको नंबर मिलने होते हैं, चेक करने वाले आपको पूरे अल्फाज पे नंबर देगा, आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या है, आप गिन ले कितने डिजिट्स है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक को मैं सिर्फ CH लिखता हूँ, आप पूरा लिखें। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 9650, अब पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो हम यहाँ से पॉइंट को यहाँ मूव कर देंगे, तो हमारे पास कितना रकम पॉइंट मूव हुआ 1, तो 1 के साथ माइनस लगाएंगे, ये हमारे पास -1 करेक्ट, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट किया। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 4, कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास -1, तो अब हम क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, आप पूरा लिखे कैरेक्टरिस्टिक वर्ड, और 4 में से -1 गए तो ये बचे हमारे पास 3, यही हमारा आंसर हुआ।
पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस शक्ल में है। इस दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में आया है, तो इसको सॉल्व, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे log 67.24। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जब आए तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं इस डिजिट के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। हमारा ये जो लेफ्ट साइड है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और जो ये वाला हिस्सा है इसको डेसिमल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले रकम से काम लेंगे, ठीक है, बकाया से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं नंबर को फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ, नंबर को मैं NO से लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, पॉइंट के इस तरफ मैंने कहा सिर्फ हम इस रकम से काम लेंगे, तो कितने रकम है, 2, हम लिखेंगे 2। उसके बाद हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या लिखना है, हमारे पास क्या है 67, तो पॉइंट यहाँ है, हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। जब यहाँ मूव करेंगे पॉइंट को तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6.7। तो हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव किया लेफ्ट से राइट तक, 1, तो हम -1 लगा देंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2, कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बनेगा 2 में से -1 गए, हमारे पास 1 ही बचा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ये आपका रफ वर्क है, थोड़ा सा साइड पे इसको कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, सॉरी 6 जो है, 6 क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस फॉर्म में है, यहाँ भी डेसिमल है, पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log 3465.25 हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको फिर एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, जो पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है सिर्फ हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं पॉइंट के जो राइट वाले साइड जो है। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा वो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारे पास है 3465, हमारे पास इस शक्ल में है, पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से मूव करके पहला जो डिजिट आएगा नॉन ज़ीरो उसके सामने हमने पॉइंट लगाना है। तो ये कैसे बन जाएगा 3.465 हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। पॉइंट को हमने एक ही डिजिट मूव किया तो -1 आएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 4, कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 4 में से -1 गए, कितने बचे हमारे पास 3, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास इस फॉर्म में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करने की इजी ये भी है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे log 0.002 हमने ये लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, मैंने लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट है मगर यहाँ पे 0 है, 0 कोई डिजिट नहीं होता तो इसको हम बिल्कुल शुमार नहीं करेंगे। डिजिट नॉन ज़ीरो होता है, 1 से लेके 9 तक जितने भी होंगे उसको हम डिजिट्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए 0 ही रहेंगे। उसके बाद हमने करना है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, हमारे पास क्या है, अब हमने करना क्या है, लिखना है 002। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है। अब पॉइंट यहाँ है तो हम यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2.0। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेगा, पॉइंट कितने नंबर हम डिजिट्स गए 1 2 3, पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स मूव किया तो हम यहाँ पे -3 लगा देंगे। ये आपका रफ वर्क हुआ तो हम यहाँ पे -3 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे हमारे पास 0 और कैरेक्टरिस्टिक कितने थे 3। अब क्या करेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बना
कैरेक्टरिस्टिक बना हमारे पास -3। अब इस क्वेश्चन को कुछ लोग अलग तरीके से भी करते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, कुछ लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये फॉर्म है, इसको डायरेक्ट लॉग साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, तो वो हमारे पास क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन, हम पॉइंट को यहां से यहां मूव करेंगे, डायरेक्ट करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। जब यहां से मूव किया, कितने डिजिट्स हम गए? 3, और यहां पे क्या बचा? तो हम यहां पे लिखेंगे 2 × 10 की पावर क्या लगा देंगे? -3। -3 क्यों? लेफ्ट से राइट की तरफ हम गए, कितने डिजिट्स? 1 2 3। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 हुआ। और -3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर एक छोटा सा बार लगा दे, ये भी -3 होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये ऊपर वाला कर ले, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप होता है और आपको स्टेप पर ही नंबर मिलेंगे। अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 1600। तो हम लिखेंगे log 1600। उसके बाद हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स है हमारे पास? 4, तो हम 4 लगा देंगे। उसके बाद क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? 1600। पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ 1 के सामने लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1.600। तो हमने पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया? 1 डिजिट, तो हम -1 लगाएंगे। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -1। ये हमारे पास क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक 4 में से -1 गए, तो हमारे पास 3 ही बचा। ये हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 9 हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा log 406.3। उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड को काउंट करेंगे, 3 डिजिट्स हमारे पास है। उसके बाद क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? हमारे पास है 406। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4.06। पॉइंट को हमने कितने रकम डिजिट्स मूव किया? 1 डिजिट, तो -1 लगा देंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे? 3, और कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक हमारा बनेगा 2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? लिखेंगे सबसे पहले log 24.63, हमारे पास ये बना। उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, हमारे पास कितने हैं? 2। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? हम यहाँ पे देखते हैं, 24 लिखेंगे। 24 के बाद क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको यहाँ मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2.4 हमारे पास इस शक्ल में आया। पॉइंट एक ही डिजिट मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -1 लगा देंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे हमारे पास? 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -1, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बना? 2 से -1 गया, तो हमारे पास 1 ही रहेगा पॉजिटिव का। यही हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 11 हमारे पास ये है। ये फिर 2 तरीक़ों से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक, आप स्पेलिंग सही कर ले, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने, तो ये बन जाएगा 2.36 × 10 की पावर क्या लगाएंगे? कितने डिजिट्स हम मूव किए? 1 2 3, हमने 3 डिजिट्स इसको मूव करवाया, तो ये यहाँ पे 3 ही आएगा और साथ में माइनस क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया। अगला हमारे पास करेक्टर क्या आएगा? करेक्टर हमारे पास -3 आएगा। इसके ऊपर बार लगा दे और अगर इस तरह लिखते दोनों ही सेम हैं। अगला स्टेप हम इस तरह करेंगे, log
अगले जो तरीका है वो ये है, log हम लिखेंगे 0.00236। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हम देखेंगे पॉइंट की इस तरफ कितना है, एक ही है, मगर वो ज़ीरो है, ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते इसलिए हम ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास, 00236। हम समझते हैं पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट को हम कहाँ मूव करवाएंगे, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 2.36 हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। पॉइंट को हमने कितना मूव करवाया, 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 0, और कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, -3, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -3 ही बनेगा। ये हमारा आंसर हुआ। अगली तरफ जाते हैं, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 12। इसको फिर से दो तरीकों से होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये 1.65। कैसे बनाइए, पॉइंट यहाँ पे था तो ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने आ जाएगा और 10 लगा देंगे। जितना डिजिट हमने मूव किया उतना 10 की पावर लगाएंगे। 1 2 डिजिट्स हमने मूव किया, माइनस इसलिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ गया। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बनेगा -2। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब जो अगला तरीका उसका ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे log के पास 0.0165 हमारे पास ये है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है एक ही डिजिट है, इसको हम काउंट नहीं करते इसलिए हम लिखेंगे क्या, 0। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.165 हमारे पास ये है। इसको जब पॉइंट को जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.65। तो हमारे पास ये बन जाएगा, कितने डिजिट मूव किया, 2, माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ किया। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने थे, 0, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। ये हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 13 हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले log 6.9। उसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे एक ही है तो हम 1 लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, सिर्फ 6 हैं। पॉइंट यहाँ पे लगा है तो हम यहाँ पे जब मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 6.00। यहाँ पे जितने भी 0 लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने पॉइंट को एक ही डिजिट मूव करवाया तो -1 लिखेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे हमारे पास, 1। कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, -1, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 0। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट को देखते हैं। 14 हमारे पास है, हम लिखेंगे log 18.64। हमने इसको इस तरह लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ देखिए 2 ही है तो हम 2 लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आप पूरा लिखे वर्ड। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हमारे है 18 में पॉइंट हम समझते हैं यहाँ है, तो जब यहाँ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1.8 हमारे पास ऐसे बनेगा। तो हमने एक ही डिजिट मूव करवाया तो कैरेक्टरिस्टिक -1 ही रहेगा। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 2, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -1, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 ही बनेगा। यही हमारा आंसर है।